नून, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ की जो सीरीज चल रही थी उसी में जो आपका टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसी में आगे क्लास लेके आए हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए। और आज हम आपको प्रायिकता जो आपकी सीरीज चल रही है, देखिए प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कहा था अगर एमपी व्यापम यानी एमपी में कोई भी एग्जाम होगा तो प्रायिकता जरूर आएगी। और यूपीएसआई आने वाला है, यूपीएसआई आने क्या वाला है, आ ही गया है, तो उसमें भी आपकी प्रायिकता के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम कहते हैं आपसे, अगर आपने अभी तक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं सीखा तो प्रायिकता नहीं बनेगी। तो आप लोग पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो पहले उनको अच्छे से जाके सीख लीजिए और फिर इसके बाद हमसे प्रायिकता सीख लीजिए। तो आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। और आज प्रायिकता का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है समिति पर आधारित प्रश्न, उसको हम शुरू करने वाले हैं। जो समिति पर क्वेश्चन है ये पूरा और पूरा परमुटेशन पर आधारित प्रश्न का एक टाइप है, इसको आपको हम पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। तो सभी को फिर से गुड आफ्टरनून और जय हिंद। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं और शुरू करते हैं आज का नया सेशन। अगर आप लोग जो है जुड़े हैं हमसे तो पूरा पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और जो भी लोग देख रहे हैं वो एक पॉजिटिव थिंक और अच्छी सोच के साथ शुरुआत करें गणित पढ़ने की। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा या जिनसे कम बनती है, जिनसे बनती है, हर प्रकार के स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़ जाएं और अच्छा सीखने की कोशिश करें। जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आप कंप्लीट नोट्स बनाइए और हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, तो उन प्रैक्टिस सेट के माध्यमों से आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। हमने आपको परमुटेशन सिखा दिया है, कॉम्बिनेशन सिखा दिया है, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक में सिखा दिया है, अब प्रायिकता पढ़ा रहे हैं और शाम को जो है 8 बजे हम आपको एलसीएम पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जो है दोपहर में और शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए। सुबह आपकी जीएस की क्लास चलती है और रीजनिंग की, तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है टॉपिक हेडिंग बना लेंगे समिति पर आधारित प्रश्न। हेडिंग कौन सी बना लेंगे? समिति पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। समिति पर आधारित प्रश्न में आपके टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2 बालकों और 2 बालिकाओं के एक समूह में से 3 की एक समिति बनाई जानी है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस समिति में 2 बालक और 1 बालिका हो? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 बालक हैं तो यहाँ से देखेंगे कि आपको जो है बालकों की संख्या दी गई है, यानी बालक यानी क्या? लड़का। यानी देखो बालकों की संख्या दी गई है 2। कहा है कि 2 बालक हैं, तो यहाँ से देखो 2 बालक हैं और 2 क्या हैं? 2 बालिकाएं हैं। बालिकाएं यानी लड़कियाँ। यहाँ से देखो 2 क्या हैं आपके पास में? बालिकाएं हैं। यानी 2 बालक हैं और 2 हमारे पास बालिकाएं हैं। अब देखिए 3 की एक समिति बनाना है। यानी देखिए प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता आपको पता है कि PE बराबर होता है NE/NS। क्या होता है? NE/NS। जो आज नया जुड़ा है तो पीछे की क्लास जरूर देख लेगा, क्योंकि अगर पीछे क्लास नहीं देखोगे तो ये नया लगेगा आपको। तो ये आपका प्रायिकता का फार्मूला होता है, PE बराबर NE/NS। तो आप समझेंगे। देखिए क्या कहा है? 3 की एक समिति बनाई जानी है, यानी इन लोगों में से कुल कितने लोगों का चयन करना है? 3 का। तो यहाँ से देखो कितने लोग हैं आपके पास में? 2 बालिकाएं 2 बालक, यानी 4 लोग हैं। और 4 में से कितने का चयन करना है? 3 का हमको चयन करना है। 4 में से कितने का? 3 का चयन हमको करना है। कहा है कि इसमें से इस समिति में 2 बालक होना चाहिए। तो देखो कितने बालक हैं? 2 बालक हैं, तो 2 बालकों में से 2 बालकों का चयन करेंगे। और का मतलब होता है गुणा। अब टोटल 3 का चयन करना है, तो जब 2 बालकों में से दोनों बालक का चयन कर लेंगे तो 2 बालिकाओं में से हमको 1 बालिका का चयन करना पड़ेगा। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और या का मतलब क्या होता है? या का मतलब आपका जोड़ होता है। तो अब देखो यहाँ से NCN इसका मान कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे NCN का मान होता है 1। 2C1 इसका मान हो जाएगा 2। और यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में से 3 घट जाएगा, फैक्टोरियल 1।
इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 1 का 1, 3 का 6, तो 6 चौको 24, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6 चौको 24, 2/4 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा प्रायिकता बहुत सिंपल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी प्रायिकता सिखा देंगे। चलिए तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये सीखते रहिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए पूरा टॉपिक हम लगभग पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोगों से बनने लगेगा। बस आप धैर्य रखिए और थोड़ा आराम से चीज़ों को सीखते रहिए। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा नोट्स बना लीजिए, सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, 6 महिलाओं और 8 पुरुषों से 5 की एक समिति बनानी है, उनमें 4 महिलाओं के होने की प्रायिकता होगी। अब देखिए ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिया गया कि आंसर दिया गया है, NC1 करके दिया गया है, तो आप उसी तरीके का आंसर बताइएगा। अब देखो 6 महिलाएं हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है 6, यानी महिलाएं आपको दी गई हैं 6। तो यहाँ से देखेंगे महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है 6। और देखो 8 क्या दिए गए हैं आपको, 8 दिए गए हैं पुरुष। तो यहाँ से देखिए पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है, 8 पुरुष है। 5 की एक समिति बनाना है, तो देखो यहाँ से प्रायिकता होता क्या है, PE बराबर NE/NS। तो NS का क्या होता है, टोटल हमको 5 का चयन करना है। तो कितने हैं हमारे पास, 8 और 6 14, यानी 14 में से हमको 5 का क्या करना है, चयन करना है। 14 में से किसका चयन करना है, 5 का चयन करना है। और क्या कहा कि 4 महिलाएं होने की प्रायिकता क्या है, यानी इसका मतलब 5 में से 4 महिलाएं होना चाहिए। तो इसका मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, यानी 6 महिलाएं हैं, उसमें हमको 4 महिलाओं का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। अब बताओ अगर आपने 4 महिलाओं का चयन कर लिया 6 महिलाओं में से, तो अब कितने पुरुषों का चयन करेंगे। तो अब आप बोलोगे कि सर 4 का चयन आपने कर लिया है, टोटल 5 का करना था, तो एक पुरुष का और चयन कर लीजिए। तो अब पुरुष का चयन कहाँ से करेंगे, पुरुषों से। तो ये देखो आपका हो जाएगा 8C1। तो इस प्रकार से देखो आपका इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही पूछा हुआ है। हालांकि अगर ये सॉल्व करने को बोलता तो हम आसानी से सॉल्व भी कर ले जाते, कोई कठिन बात थोड़ी है ये सॉल्व करना, मगर उसने ऐसे ही पूछा है तो ऐसे ही बता दिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना सबने। अब चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, समझिएगा। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं के एक समूह में से 3 लोगों की एक समिति का चयन किया जाना है। यदि चयन यादृच्छिक किया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि इसमें ठीक ठीक 2 पुरुष हों। बहुत ही सिंपल, अच्छा छोटा क्वेश्चन है। देखिए आपको समझाते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है, 4, यानी 4 आपके पास में पुरुषों की संख्या दी गई है। तो पुरुष कितने हैं आपके पास में, 4। अब ध्यान से देखिएगा कि महिलाएं कितनी हैं, तो 5 आपके पास में महिलाएं हैं। तो यानी महिलाओं की संख्या आपको दी गई है कितनी, 5। तो ये देखो कि महिलाओं की संख्या आपको 5 दी गई है, यानी 4 पुरुष हैं, यानी पुरुषों की संख्या आपकी 4 है और महिलाओं की संख्या आपकी 5 है। अब देखेंगे प्रायिकता होता क्या है, PE बराबर NE/NS। अब देखिएगा ध्यान से, आसान और छोटा क्वेश्चन है। क्या कहा है, 3 लोगों की एक समिति का चयन करना है, यानी कितने लोगों की समिति बनाना है, 3 लोगों की। 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, 3 लोगों की समिति बनाना है, यानी टोटल 3 का चयन करना है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 में से हमको कितने का चयन करना है, 3 का। अब देखिए उसमें आपकी कंडीशन क्या है, अनुकूल घटनाएं क्या हैं
कि यदि चयन यादृच्छिता किया जाए तो क्या प्रायिकता है कि ठीक ठीक 2 पुरुष हो, यानी 2 पुरुष होना चाहिए। तो देखो 4 पुरुष हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पुरुषों में से 2 पुरुषों का चयन करना पड़ेगा। अब हमें टोटल 3 लोगों का चयन करना है, जब 2 पुरुष होना चाहिए तो एक कौन होगी, महिला। तो देखो यहाँ से कि 5 महिला में से हमको एक महिला का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। ये आपका सवाल बन गया कि 4 पुरुषों में 2 पुरुषों का चयन कर लिया, टोटल 3 लोगों का चयन करना है तो एक हमको महिला का चयन करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी प्रायिकता हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे और हम आपको सिखा देंगे, आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। यहाँ जाएगा फैक्टोरियल 4 तो इसका मान होगा 24 है, फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2 तो इसका मान होगा 4 और यहाँ हो जाए कितना 5। अब देखेंगे बटा, यहाँ देखेंगे हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7, 6 से 6 कट जाएगा और फैक्टोरियल 3 का मान होता है आपका 6। चलिए 6 से 6 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6, तो ये हो जाएगा देखो 6 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर कितना बचेगा आपका, ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6 गुणा 5 और नीचे हो जाएगा आपका 9 गुणा 8 गुणा 7। अब ध्यान से देखिए कट रहा होगा, 3 से काट दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 तिरे का 9, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अगर कहें तो ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर बचा आपका 5 और नीचे बचा कितना 14। तो इस प्रकार आप बात कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5/14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन हम बहुत बार बता चुके हैं तो सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है 2 पुरुषों और 2 महिलाओं में से चयन करके 2 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई है। समिति में यथार्थतः एक महिला के होने की क्या प्रायिकता है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। 2 पुरुषों और 2 महिलाएं हैं, यानी देखिए आपको पास में क्या दिया गया है, 2 पुरुष दिए गए हैं और 2 महिला दी गई हैं। 2 पुरुष हैं और 2 क्या हैं, महिला हैं। तो चलिए बनाइए, प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS। तो देखो टोटल, यानी इनमें हमको क्या बोला है कि 2 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यानी 4 लोग हैं और 2 लोगों की एक समिति बनानी है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति महिला होना चाहिए। तो देखो एक महिला का चयन करना है। कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाओं में से एक महिला का चयन कर लिया। अब टोटल कितने लोगों का चयन करना है, 2 लोगों का। तो अब क्या करेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 पुरुषों में से एक पुरुषों का चयन करना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल 2 लोगों का चयन करना है। NC1 तो इसका मान आ जाएगा 2 और उसका मान भी आ जाएगा 2। और देखो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 2 तो 2 दूनी कितना 4। तो ये देखो 4 से कट जाएगा कै बार में, 6 बार में, और 2 से कटा दो कै बार में, 3 बार में। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2/3, यानी 2/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करेंगे कि आपसे ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से बनने लगेगा और आप सीख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़कर आप प्रायिकता सीख रहे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 2 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती है। क्या प्रायिकता है कि समिति में केवल महिलाएं होंगी। देखिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है। चलिए अब देखो बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। यहाँ से देखिएगा तो हमारे पास 2 पुरुष दिए गए हैं
और 2 महिलाएं दी गई हैं। 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। दो पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अब देखो PE बराबर क्या होता है, NE/NS। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यानी टोटल हमारे पास 4 मेंबर हैं। कितने हैं? 4। और 4 में हमको कितने का चयन करना है? 2 का चयन कर लेना है। फिर बोला है क्या प्रायिकता है कि समिति में केवल महिलाएं होंगी। इसका मतलब ये है कि केवल महिलाएं होंगी, यानी महिलाओं का ही चयन करना है और किसी का चयन नहीं करना है। तो आप कहोगे सर आपके पास में 2 महिलाएं हैं तो दोनों का चयन कर लीजिए, क्योंकि 2 लोगों का ही तो चयन करना था। तो बस यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, केवल महिलाएं होना चाहिए, यानी 2 महिलाएं थी, 2 महिलाओं का चयन हमने कर लिया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका मान तो होता है 1। फैक्टोरियल 4 का मान 24, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2, तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा और प्रायिकता कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और ये हमारा टाइप इस प्रकार से क्या होता है, ख़त्म होता है। तो चलिए सब लोग सीख गए ना। तो टाइप फर्स्ट हमने आपको सिखा दिया। देखिए हम धीरे धीरे प्रायिकता जो है ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपको बहुत सारे टाइप पढ़ाएंगे, आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा। और देखिए क्या होता है, एक बार तो सीखना है आपको। एक बढ़िया सा टारगेट बनाइए कि इस मास्टर से हमको एक बार अच्छे तरीके से चीज़ें सीख लेना है और बहुत बेहतरीन बनना चाहिए। जैसे परमुटेशन सिखा दिया, कम्बिनेशन सिखा दिया, आपको प्रायिकता सिखा दी। अब आपको हम आगे चल के ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा देंगे जो आप ऑफलाइन क्लासों में नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है लड़कों को पढ़ने में, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन में आपको बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे और सबका प्रैक्टिस सेट सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए। ऐसे बहुत से लोग जो हमने देखे हैं जो अपने मित्रों को बता रहे हैं और ऐसे लोगों का कांटेक्ट भी हो रहा है कि वो लोग पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो आज जितने भी लोग देखते हैं तो अपने मित्रों को ज़रूर बताइए और उनसे बताइए कि हम भी देखो पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ लीजिए। अभी घर में रहिएगा, बड़े तरीके से सुरक्षित तरीके से बढ़िया से पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग खुलने की कोई अभी कंडीशन ही नहीं बनेगी। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जब तक हम बैठेंगे क्या घर में, पढ़ाई को स्थिर नहीं रखेंगे। हम घर में रहकर जब तक ऑफलाइन खुलेगी हम आपको आधी से ज़्यादा गणित सिखा देंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद किए सीख जाओ चीज़ें। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में क्या होता है, समय का बड़ा महत्व होता है। समय के महत्व को वही समझ सकता है जो उन कंडीशनों से गुजरा हो। पैसे का कोई महत्व नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बताएं तो वो लोग लालच करने लगते हैं कि हम ऑनलाइन में पढ़ा देंगे तो ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे, और मात्र कितना लालच, 2 से 3 महीने का, यानी मान लीजिए कि 1000 से 1500 रुपए का लालच कर जाते हैं। हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको सिखा देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा गया कुछ नहीं गया, पैसे का कोई महत्व नहीं है। देखिए कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था वही लिपट रहा है। क्या ऐसा ही कह रहे हैं ना? तो आप लोग चीज़ों को समझिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और पैसे का महत्व न देते हुए समय का महत्व दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में समय का ही महत्व है, पैसे का महत्व नहीं है। पैसा तो ऐसा है कि आप नौकरी पा जाओगे, जितना आप अभी पढ़ाई में खर्चा कर रहे हो उतना आप 1 महीने की नौकरी में कमा लो। कितने महीने की? 1 महीने में कुछ वेतन पाओगे और पटवारी बन जाओगे तो ऊपर से क्या लोगे ये आपको पता है। समझ रहे हो ना? तो सब लोग जो है बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, बढ़िया समय को बर्बाद ना करिए, और आने वाले स्थितियों में जब स्थिति सही होगी तो आपकी वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो आपको आराम से बिना टेंशन लिए उस वैकेंसी में से एक सीट आपको अपनी पक्की कर लेना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अभी से ईमानदारी से गंभीरता के साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म डले चलो कोचिंग, तो कोचिंग में वहाँ एक सीट बट रही है नौकरी के लिए तो ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़िए, घर में रहकर आराम से पढ़िए, प्रेशर नहीं लेके पढ़िए कि नहीं मुझे पढ़ना है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, आराम से चीज़ों को करिए, बहुत अच्छा सिखा देंगे। बस डेली पढ़ते रहिए, कम पढ़ो चलेगा,
मगर डेली पढ़ो तब आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि 4 दिन कॉपी नहीं छुई और 2 दिन 18 घंटे पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। ये कंपटीशन है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। चलिए टाइप सेकेंड शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझेंगे और अपने लाइफ में इसको लागू करेंगे, और लागू एक बार कर लिया तो अच्छा सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसको समझेंगे। ये सब परमुटेशन के क्वेश्चन है, परमुटेशन तो पढ़ाया था ना, तो उसी टाइप का ये आपका क्वेश्चन है। देखो आपको समझना है क्या कह रहा है। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी क्या संभावना है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठी हैं। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 5 लड़के हैं, ध्यान से देखिए लड़के कितने हैं टोटल 5, तो ये हो जाएगा लड़का 1 यानी B1, लड़का हो जाएगा दूसरा B2, लड़का हो जाएगा तीसरा यानी B3, और लड़का हो जाएगा चौथा यानी B4, लड़का हो जाएगा 5वां यानी B5। ये देखो आपके पास में क्या हो गया, 5 लड़के हो गए और लड़कियां कितनी हैं 4, तो यानी लड़की हो जाएगी G1, G2, G3 और G4। देखो एक समिति में कितने लोग थे, क्या बोला है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठाना है, 5 लड़के 4 लड़कियों को। तो देखिए यहाँ से हमें पता है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों को बैठाने का कुल तरीका तो हमने आपको परमुटेशन में पढ़ाया हुआ है। परमुटेशन में पढ़ाया है ना कि 5 और 4 9 लोगों को कुल तरीका, 9 लोगों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, इस कुल तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, NS, नंबर ऑफ स्पेस है। तो देखिए 9 लोग हैं और हमें पता है कि पंक्ति में 9 लोगों को बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 9। कितना होता है, फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 को चाहे तो सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये आ गया कुल तरीका। अब आपसे कहा है कि इसकी क्या संभावना है कि 4 लड़कियां एक साथ बैठे, यानी लड़कियों को अब एक साथ बैठने का तरीका निकालना है। लड़कियों को एक साथ क्यों बैठाया जाता है पता है आपको, क्योंकि लड़कियां क्या कर सकें, आपस में गप्पे कर सकें, इसी लड़कियों को एक साथ बैठाया गया है। देखो 5 लड़के और कहा है, पहले तो ये था कि बैठाना, तो कुल फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठाया जाता है। कंडीशन लगा दिया कि 4 लड़कियां एक साथ बैठ सकें, ताकि लड़कियां क्या कर सकें, आपस में गप्पे कर सकें। तो अब देखो यहाँ से अब ये निकलेगा हमारा 4 लड़कियों को एक साथ बैठने का तरीका, यानी इसे कहेंगे हम लोग NE। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। तो हमने कहा देखिएगा 1 2 3 4 5 और एक साथ बैठे तो उसे एक ही बार गिना जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब देखिए कितनी लड़कियों को एक साथ बैठाना है, 4 लड़कियों को एक साथ बैठाना है, तो इनको बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। ये हमने आपको परमुटेशन में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ से बना लेंगे प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर होता है NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है, फैक्टोरियल 6 और गुणा कितना, फैक्टोरियल 4, और नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ऊपर 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख देंगे। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 6 को 6 फैक्टोरियल 6 रहने देंगे और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, तो इसको लिख देंगे। अब देखो 9 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा फैक्टोरियल 6। अब देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 आपका कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 तिया 24, 3 बार में कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 बार में कट जाएगा, और 7 तिया 21, यानी इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगा आपका, 1/21। कितनी आ जाएगी, 1/21 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करेंगे और ऐसी आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो ये बैठाने का तरीका हमने परमुटेशन में पढ़ाया हुआ है। पहले आप परमुटेशन सीख लीजिए तो आपको प्रायिकता में ये बहुत ही आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए सीख जाएंगे ना, हाँ हमें पता है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ से बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अब यहाँ हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। इस प्रकार क्वेश्चनों का परमुटेशन में पूरा यही पढ़ाए थे।
चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, चलिए चीज़ों को आपको बताते हैं। देखिए, 4 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से बैठे हैं। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठें। अब ये तो देखिए ना बैठे का क्वेश्चन बताया था कि ना वाला क्वेश्चन नहीं बना करता। फिर भी हम आपको आज एक नया तरीका बताते हैं। देखिए आज क्या बताने वाले हैं, आपको एक नया तरीका बताने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपका आसानी से निकल आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आज एक नया तरीका सिखाते हैं। जब ना वाले क्वेश्चनों की प्रायिकता निकालना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि टोटल 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हैं, 4। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4। ये हो जाएगा 4 लड़के, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4। G1 G2 G3 और G4। ये देखो 4 लड़के हो गए और 4 लड़कियां हो गई। तो यहाँ से देखो इनको बैठाने का कुल तरीका क्या होगा। तो कुल तरीके की अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कुल तरीका क्या होता है, NS। कुल तरीका हो जाएगा आपका NS। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक पंक्ति में बैठाना। इस बात की क्या संभावना है कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठें। अब लड़कियां एक साथ ना बैठें तो ध्यान से देखिए, अब हम एक काम करेंगे, लड़कियों को एक साथ बैठा दो। उसने कहा ना बैठने का सवाल, हम कहेंगे हम एक साथ बैठा के निकाल लेंगे। आप क्या करिए, एक साथ बैठा के निकाल दीजिए। आप ध्यान से देखिए, समझिएगा, ना वाली कंडीशन भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, एक साथ बैठा दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ये देखिए यहाँ आ जाएगा कितना, ये आएगा 1 2 3 4, और एक साथ करेंगे तो फैक्टोरियल 5। कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। और ये हो जाएगा, कितने लड़कियों को बैठाना है, 4 लड़कियों को, तो फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखिए, आप ना वाली कंडीशन ऐसे निकालोगे, इससे घटाते हो, हम घटाएंगे नहीं। देखो NE का मान हो जाएगा, ऐसा मान लिया। ये है तो नहीं है, ये एक साथ ना बैठाने क्वेश्चन हमने बैठा दिया। अब यहाँ से देखो प्रायिकता निकाल देंगे, प्रायिकता निकाल देंगे। तो प्रायिकता क्या होता है, NE/S। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 8। तो देखो फैक्टोरियल 5 को 5 रहने देंगे, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, और 8 को लिख देंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा फैक्टोरियल 5। तो देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटा देंगे, 8 तिया 24, 3 दूनी 6। यानी देखो प्रायिकता कितना आ जाएगा आपका, 1/14। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका क्या, कि 4 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हुए हैं कि चारों लड़कियां एक साथ बैठे। इसकी प्रायिकता कितनी आई है, 1/14। उसने कहा ना बैठे। तो आपको पता है कि जब बैठने की, एक साथ बैठने की 1/14, तो और ना बैठने की क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे सर आप 1 से घटा लीजिए। कितने से घटा लीजिए, 1 से घटा लीजिए। तो 1 से 1/14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13/14। 13/14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने आपको प्रायिकता में पढ़ाया हुआ है। यहाँ समझेंगे कि संभावनाओं के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटनाओं के ना घटित होने की प्रायिकता, और बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए 4 लड़के और लड़कियों को, 4 लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता कितनी है, 1/14 है। तो ना बैठने की x मान लो, और आपको पता है कि बराबर 1 होगा। तो x का मान आ जाएगा, 1 में से 1/14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13/14। यानी 4 लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता है आपकी 1/14। और जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक साथ बैठने की नहीं पूछा था, एक साथ ना बैठे, तो ना बैठने की हो जाएगी 13/14। तो इस प्रकार से आप देखो बहुत आसानी से लगा सकते हो। समझ रहे हो ना, ये हमने नया तरीका बताया हुआ है, और ये हमने प्रायिकता में पढ़ाया हुआ था। समझ रहे हो ना कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ाया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, हम और सिखाने की कोशिश करते हैं। ले लिया ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, समझने की कोशिश करिएगा हम और समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। समझने की कोशिश करना, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। अब देखो 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध किया जाता है। इस व्यवस्था में 2 लड़कों के एक साथ और 2 लड़कियों के एक साथ न होने की संभावना ज्ञात करें। अब देखिए टोटल 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 4। तो ये देखो लड़के आपके पास में 4 हैं। लड़कों की संख्या आपको दी गई है 4, यानी 4 हमारे पास लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 3, यानी लड़कियां कितनी हैं? 3। G1, G2 और G3, 3 लड़कियां हैं। अब देखिए टोटल इनको कुल बैठाने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। कुल तरीका यानी इन 7 लोगों को इन पंक्ति में बैठाने का तरीका होगा NS, यही तो कहलाता है NS। टोटल घटना कितना? फैक्टोरियल 7। इसको लिख लेंगे, चाहे तो फैक्टोरियल 7 का भी मान हमको याद है ना। चलिए आप अच्छी तरीके से इसको ऐसे लिख लीजिए। अब आपसे क्या कहा है कि 2 लड़कों के एक साथ और 2 लड़कियों के एक साथ ना बैठने की प्रायिकता ज्ञात करिए, यानी लड़के और लड़कियां एक साथ ना बैठे, इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी देखो अभी तक एक साथ ना बैठने क्वेश्चन आता था, अब लड़के और लड़कियां एक साथ ना बैठे, यानी अभी तक एक साथ बैठे मतलब लड़कियां एक साथ ना बैठे, अब लड़के भी एक साथ ना बैठे। अब जैसे हम वैसा क्वेश्चन नहीं है ये कि आप सोचो कि इनको एक साथ बैठा दें फिर ना निकालने, क्योंकि लड़के भी एक साथ ना बैठे और लड़कियां भी एक साथ ना बैठे। और पिछले क्वेश्चन में था कि लड़कियां एक साथ ना बैठे। इस क्वेश्चन में क्या है कि लड़के भी एक साथ ना बैठे और लड़कियां भी एक साथ ना बैठे, यानी 2 लड़के लड़कियां अगल बगल न, मतलब 2 लड़के अगल बगल ना बैठे और 2 लड़कियां अगल बगल ना बैठे। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे हमने देखो ध्यान से देखा 3 लड़कियां हैं, समझना 3 लड़कियां हैं, लड़की 1, 2 और 3। 2 लड़कियां अगल बगल ना बैठे और 2 लड़की अगल बगल ना बैठे। तो देखो एक लड़का यहाँ बैठ सकता है ना, यहाँ बैठ सकता है एक लड़का, और एक लड़का यहाँ बैठ सकता है। चलिए ऐसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से ऐसे बता देते हैं कि एक लड़का आपका यहाँ बैठ सकता है, एक लड़का आपका यहाँ बैठ सकता है और एक लड़का आपका यहाँ बैठ सकता है, एक लड़का आपका यहाँ बैठ सकता है ना। यानी 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़के बैठ सकते हैं। अगर इन जगह पे बैठ जाएंगे तो लड़के साथ साथ नहीं होंगे और लड़कियाँ साथ साथ नहीं होंगी। तो देखिए अब यहाँ से NE का मान निकाल लेंगे। लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना होगा, 3 लड़कियाँ हैं, लाइन में बैठाया है तो फैक्टोरियल 3। अब देखो कितनी जगह ऐसी है जहाँ पे लड़के बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़के बैठ सकते हैं और 4 ऐसी जगह हैं और 4 जगहों में कितने लड़कों को बैठाना है, तो 4 जगह में 4 लड़कों को बैठाना है, तो ये आ जाएगा 4p4। व्यवस्थित करने का तरीका हो जाएगा 4p4। और देखो यहाँ से देखो अब बना लेंगे तो इसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और देखो यहाँ से कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, 4 में से 4 घट जाएगा फैक्टोरियल 0, जिसका मान कितना होता है 1। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब इसको लिखने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रायिकता। तो प्रायिकता पता है कि PE बराबर होता है NE/NS। तो ये देखो अनुकूल घटनाएं क्या है, ये है आपके तरीके वो वाले जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, ना 2 लड़के अगल बगल बैठ रहे हैं ना 2 लड़कियाँ अगल बगल बैठ रही हैं, और कुल बैठाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 7। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 रहने देंगे, 7 का मतलब हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल 4। तो देखो भैया ध्यान से फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 7 पना 35, यानी कितना आ जाएगा 1/35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो, क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ रहा हो, तो आप अपनी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। कितनी बढ़ा लें आप, 360 में देख लीजिए थोड़ी देर, तो आपको हम अच्छे दिखेंगे और ये हमारा जो है क्या दिखेगा, बोर्ड अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो ना।
और आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी क्योंकि हमारी आवाज़ अच्छी है, समझ रहे हो ना। हम थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं और सबको समझ में आ जाता है। अभी तक हमको कभी भी आवाज़ के साथ समझौता नहीं करना पड़ा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिया ना। हाँ, तो अब उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये टाइप सेकंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इन टाइप सेकंड के क्वेश्चन अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। सब लोग एक बार अगर कमेंट देख रहे हैं तो सब लोग एक बार वीडियो को, आप क्लास को हमारी लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ये हो जाएगा, हमें पता चलेगा कितने लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। लाइक करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना। लाइक कर दीजिए, सब लोग कर दिया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग घर में अच्छे तरीके से रह के और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं, यानी 40 लड़के और लड़कियां ऐसे हैं हमारे जो क्लासों में, जो अभी ऐसे पढ़ रहे हैं डेली। बड़ी खुशी होती है जब वो लोग हमें तब सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है और सबसे ज़्यादा हमें अच्छा तब लगता है जब हमारी क्लास अगर लेट हो जाती है, 2-4 मिनट 5 मिनट, तो इन लोगों का फ़ोन आने लगता है। तो हम सोचते हैं कि देखो कैसा इंतज़ार कर रहे थे, कितनी खुशी मिलती है जब ये लोग सोचते हैं सर क्लास कब आएगी। हम कहते हैं बस 5 मिनट बाद, और 5 मिनट का कहकर 15 मिनट बाद आने की आदत है हमारी, समझ रहे हो ना। तो ये भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, इसी वजह से नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको ऑनलाइन में पढ़कर। हमारे पास थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस था नहीं, हम चीज़ों को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। मगर आप लोग बताइए क्या तरीका हमारा सही है। अगर कुछ कमी ऐसी लगे आपको कि नहीं सर को सजेस्ट, ये नहीं कि सर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं सर आप ऐसा नहीं, अगर आपको लगे कुछ नया तरीका या कुछ ऐसी जो हम में कमी है, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा आप अगर हमें सजेस्ट करोगे कि सर आप थोड़ा ऐसा करिए तो वैसा होगा, मतलब कुछ अगर सुधार की ज़रूरत है, ये नहीं कि वाह 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 सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये हमें वाहवाही नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सर को यहाँ इस एरिया में या इस क्षेत्र में या पढ़ाने के तरीके में या कुछ ऐसे क्षेत्र में सर को सुधार करना चाहिए, तो आप छोटी से छोटी बातें हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ऐसा करें, हम आपकी बात को ज़रूर लागू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए जब हम आपसे सीखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें तो तब तो हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो आप लोग हमें सजेस्ट करिएगा अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है, और ऐसा नहीं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर मज़ा आती है, ये सब तो मान लो अलग मैटर है। अगर कुछ ऐसी छोटे से छोटे मूवमेंट हैं जहाँ पे हम सुधार कर पाए और वहाँ करने की ज़रूरत है, तो आप लोग हमें सुझाव ज़रूर दीजिए और हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, अगर यहाँ सुधार करेंगे तो आगे अच्छा रहेगा। तो हम उस बात पे पूर्णतः ध्यान देंगे। आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। हम आपके जो है आभारी होंगे अगर आप ऐसी बातें हमें बताएंगे, तो हम उस पर सुधार करेंगे और आपका जो है धन्यवाद देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग जब पढ़ाते हैं तो उसको बहुत से लोगों हमने देखा कि अपनी गलतियां नहीं दिखती, गलतियां बहुत होती हैं। हम एक ऐसे मास्टर हैं जो अभी हमारी ही शुरुआत ही है, तो हमें पता है कि जब छोटी छोटी गलतियां सुधारेंगे और जब उन पे सुधार करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको भी आगे बढ़ना है, हमारे चैनल को भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है। और तभी आगे बढ़ेंगे जब आप हमारी गलतियां बताएंगे, और हम आपको तो बता ही रहे हैं कि आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आपको भी अपनी गलतियों पे सुधार करना है और पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको देखो अब पढ़ाते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखिए हम आपको वृत्तीय क्रम वाले क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इनमें भी प्रायिकता बन जाती है वृत्तीय क्रम में क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया हुआ था कि एक टेबल है, उसके चारों अगर 10 लोगों को बैठाया जाता है तो 10 लोगों को बैठाने का जो तरीका होता है वो होता है कितना, 10 में से एक क्या कर देना होता है, कम। यानी फार्मूला बताए थे कि क्या होता है, फैक्टोरियल n-1, यानी एक वृत्ताकार टेबल पर व्यक्तियों को बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1। पढ़ाया था ना, आपको याद होगा, वृत्तीय क्रम पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ाए हुए थे, हमें याद है और आपको भी याद होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। 7 व्यक्तियों को एक कतार में बैठना है। देखो ये तो कतार का क्वेश्चन है,
7 व्यक्तियों को एक कतार में बैठना है। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को। 2 निश्चित व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठने की संभावना क्या है? यानी टोटल 7 व्यक्तियों को बैठना है। समझ रहे हो ना? 7। देखो तो इसको ये कतार वाला क्वेश्चन नहीं है। कितने पुरुषों को बैठना? 7 पुरुषों को। देखो यहां से बैठा लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी देखो 7 व्यक्तियों को एक कतार में बैठाना है। तो यहां से देखो इसका कुल जो तरीका होगा, कुल तरीका क्या होगा? NS। तो 7 व्यक्तियों को एक कतार में बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 7 होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 निश्चित व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठे। यानी देखो 7 मेंबर हैं, कोई 2 व्यक्ति एक साथ बैठे। ऐसा जैसे मान लो ये 2 व्यक्ति हैं एक साथ बैठे, या फिक्स नहीं है कि यही 2 व्यक्ति हैं 6वें और 7वें नंबर के, कोई भी 2 व्यक्ति हो एक साथ बैठे। तो देखिए आपको ये नया क्वेश्चन है क्या? नहीं है। यही तो आपको इसकी जो है अनुकूलता निकालना है, NE का मान निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 2 व्यक्तियों को ऐसे बैठाएंगे, एक साथ बैठे, तो इसको कैसे लगाओगे? 1 2 3 4 5 और एक साथ बैठे तो फैक्टोरियल 6। और कितने लोगों को बैठना है? 2 लोगों को। 2 लोगों को बैठना है तो फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से आप बैठा लोगे। और प्रायिकता पता है आपको? प्रायिकता होती है PE बराबर NE/NS। क्या होता है? NE/NS। देखो NE का मान कितना है? NS का मान है फैक्टोरियल 7 और NE का मान है फैक्टोरियल 6 और गुणा फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 रहने देते हैं। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 गुणा फैक्टोरियल 6। तो देखो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2/7। कितना आ जाएगा? 2/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, छोटे दिमाग से समझ में आ गया होगा। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपको वृत्तीय क्रम के क्वेश्चन बताते हैं। तो देखो कठिन तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कंसेप्ट आपके माइंड में है तो ये छोटी छोटी बातें आपको छोटी ही लगेंगी, कभी बड़ी नहीं लगेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्या कहा है? 13 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जाता है। 2 विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्या संभावना है? 13 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, समझाते हैं आपको। ये देखो एक आपने क्या किया, ऐसे सर्किल बना लिया। समझिएगा भैया, देखना अच्छा आ रहा है ना, दिख रहा है ना बढ़िया। 13 व्यक्तियों को बैठाना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर आपको क्या करना है? बैठा देना है। तो देखिए यहाँ से हमको पता है कि गोल मेज के चारों ओर बैठाने का कुल तरीका क्या होता है। तो फार्मूला आपको याद कराया था, आप बताए थे कि n-1 होता है सर। जैसे सर्किल में हम कहें 13 लोगों को बैठाने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 13। कितना होगा? फैक्टोरियल 13। मगर अगर इस सर्किल में बैठाना है तो एक हमेशा कम करना होता है। तो देखो यहाँ से इसको बैठाने का तरीका होगा n-1, यानी 13 में से 1 कम कर देंगे, इतना होगा। यानी कितना होगा? फैक्टोरियल 12। तो ये हो जाएगा कुल तरीका। अब देखो NE यानी अनुकूल घटनाएं। तो आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2 विशेष व्यक्तियों को एक साथ बैठने की क्या संभावना है। यानी कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ बैठे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कौन सा व्यक्ति। तो मान लो हमने ये कर लिया कि ये 2 व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, कोई 2 पर्सन एक साथ बैठे। अब ये भूल जाएंगे कुल तरीके से, कोई 2 पर्सन एक साथ बैठे। तो देखो ध्यान से क्या करोगे, आप गिनिए। एक कितने व्यक्ति बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक साथ बैठे तो 12। समझिएगा, अब समझना है। 2 व्यक्ति एक साथ बैठे तो हम व्यक्ति गिनेंगे।
यानी एक व्यक्ति तो हम भूल ही जाएंगे कि एक व्यक्ति ये है, क्योंकि एक टेबल पर 2 लोगों को बैठा दीजिए, 2 व्यक्ति एक साथ बैठे तो कितने व्यक्ति बचे, 13 में से 12, और 12 में जब बैठाओगे तो एक कम करके बैठाना होगा। समझ रहे हो? अब व्यक्ति कितने हो गए, 12, और 12 में 12 को बैठाने का तरीका तो एक और कम कर दो कि 11 तरीके से बैठेंगे। चाहे तो जोड़िए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी अब टोटल व्यक्ति है 12। तो इनको 12 को बैठने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे 12 में भी एक क्या करना पड़ेगा, कम, यानी कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 11। और कितने व्यक्तियों को एक साथ बैठाना है, 2 व्यक्तियों को, तो 2 व्यक्तियों को एक साथ बैठने का तरीका होता है फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से हो जाएगा 12 में से एक कम कर देंगे, फैक्टोरियल 11 गुणा फैक्टोरियल 2। कुछ लोगों को ये फैक्टोरियल 11 समझ में नहीं आया होगा, तो देखो हम आपको बता देते हैं। जैसे 13 लोग थे आपके, वो अलग मैटर है। फिर कहा है कि 1-2 व्यक्ति एक साथ बैठे, मान लो एक कुर्सी पर 2 लोग हो गए, तो अब 13 में से 13 लोग थे, एक कुर्सी पर 2 हो गए तो कितने बचे, मतलब 13 कुर्सियां थी मान लो, समझना। तो एक कुर्सी कम करके 12 बैठा दिया। अब कहा है कि 2 व्यक्ति एक कुर्सी में बैठ जाए तो कितने व्यक्ति बैठे, कितनी कुर्सियां बची आपकी, कुर्सियां बची आपकी 12। अब 12 लोगों को बैठाएंगे जब 12 कुर्सियों पर, तो एक कम कर देना होगा। तो इसी प्रकार से देखो 11 हो गया और 2 एक साथ बैठे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब प्रायिकता का मान क्या होता है, PE बराबर NE/NS। तो NE का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 11 गुणा फैक्टोरियल 2, और NS का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 12। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 12, सॉरी गलत लिख दिया। ये क्या होता है, देखिए NE का मान कहाँ होता है, ऊपर, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 और गुणा फैक्टोरियल 2, और NS का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 12। तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 11 गुणा फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 12 को लिख लेंगे 12 गुणे फैक्टोरियल 11। तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको समझ में नहीं आया है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। देखिए हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि YouTube वाली क्लास चल रही है, आपको लग रहा होगा कि लाइव क्लास है, मतलब वैसी जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। क्लास में लड़कों को नोट करने का समय दिया जाता है, तो वही क्लास वाली फीलिंग हमें आनी चाहिए। और एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छा कर सकें। समझ रहे हो ना? नहीं तो आपको मैंने एक बार प्रायिकता पढ़ा दिया, मज़े वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और जब पेपर में आएगा तो आपके अंदर गंभीरता नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? गंभीरता तभी आती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, आप यूट्यूब पे चलाइए तो नहीं मिलेंगे, और आप देखिए इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट भी नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत के साथ काम किया जाता है, तब जाके चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। वैसी क्लास नहीं रहती कि आए पढ़ाए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्ञान दिए चले गए। हमारा काम लगन के साथ रहता है, और हमने जो ठान लिया वो करके बताते हैं। हमने ठान लिया है कि हमें जितने भी लड़के ये क्लास देख रहे हैं सबको सिखा देंगे। अगर हमने ठाना है तो आप भी ठानिए कि जब मास्टर ने ठाना है कि सिखा देंगे, तो स्टूडेंट का काम क्या है, सीखना, तो वो सीख भी लेगा। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि सर आपने अगर ठाना है सिखाना, तो हम भी कसम खाए हैं कि सीख के रहेंगे। तो चलिए उस कसम को खाइए कि हम जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जितने तरीके क्वेश्चन बताए हैं सब सीख लेंगे। सब लोग हमारी बातों का पालन करेंगे। हमें ऐसा मानना है कि हमारे स्टूडेंट हमारी बातें अच्छे तरीके से मानते हैं। अब देखिएगा क्या कहा है, 10 लोग एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिनमें 2 मुख्यमंत्री हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठने की प्रायिकता बताइए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 लोग हैं जिनमें हमारे 2 मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हो ना मुख्यमंत्री, सब लोग जानते हैं। चलिए अच्छे तरीके से मेहनत करिए, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, स्टूडेंट बनेगा मुख्यमंत्री। वेरी गुड। चलिए अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा
मुख्यमंत्री बनेंगे आपके और हमारे ऐसे पढ़े लिखे, तब देश का विकास होगा। समझ रहे हो ना? तब चीज़ें लोग सोचेंगे कि नहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर अभी जो सबसे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। समझ रहे हो ना? अब केजरीवाल जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो हमारे भारत के इंजीनियरिंग में IIT टॉपर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो जो इतना मतलब भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग करके पढ़ाई वो आए हुए हैं। तो समझ लो जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, योग्य व्यक्ति आएगा, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और वो मुद्दे को समझेगा। समझ लो ना? यहाँ के विकास क्या हो सकता है, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले से अच्छा है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को हम लोग क्या करें, आगे ले जाएं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, चीज़ों को समझेगा। ऐसा नहीं कि जय श्री राम और भारत माता की जय, तो हम जय श्री राम कहने की ज़रूरत है क्या? हम हिंदूवासी हैं, हमारे अंदर तो राम है, और भारत माता की जय तो इससे कहना चाहिए। अब इसके मुद्दे पर वोट नहीं मांगना चाहिए। समझ रहे हो ना? कि लाहौर में झंडा गाड़ देंगे, अरे भारत में गाड़ दो, कमी थोड़ी है दुनिया में। समझ रहे हो ना? तो धर्म और जाति के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे हैं, पहले भी रहे, अभी भी रहते हैं, कभी भेदभाव नहीं रहा है। हमारे हर प्रकार से लोगों से मित्रता रहती है, मगर होता क्या है, ये लोग, ये राजनीति हमारे और उनके बीच में थोड़ा सा क्या करते हैं, गैप पैदा करा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को आपसी विवाद कभी नहीं करना है। ये लोग नेता हैं, धीरे धीरे समय बदलेगा। ये अनपढ़ लोग जो आते हैं, धर्म और जाति वाले, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोग जाग रहे हैं। समझ रहे हो ना? कठिन परिस्थितियों में ऐसे लोगों की पहचान हुई है, कठिन परिस्थितियों में उन्हीं लोगों की पहचान हुई है जो अयोग्य था। समझ रहे हो ना? अपनी योग्यता नहीं दिखा सका, क्योंकि जब नदी बहती है तो कोई भी बह जाता है, मगर जब नदी स्थिर हो, पानी स्थिर हो, और जब कोई आगे बढ़े तो समझ में आता है कि नहीं, योग्य आगे जाएगा और अयोग्य वहीं पे ठहरा रह जाएगा। तो आप लोगों को चीज़ों को सीखना है। अब देखिए 10 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से देखेंगे मेंबर कितने हैं, 10। तो ये देखो 1 हो गया, यहाँ देखेंगे 2 हो गया, ये देखिए 3 हो गया, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल देखो 10 लोग हैं आपके। 10 लोगों को बैठाने का तरीका क्या होगा? तो आप कहोगे सर वृत्ताकार टेबल पर 10 लोगों को बैठाने का जो कुल तरीका होता है वो होता है n-1। तो आप एक क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हमने कहा एक कम कर दीजिए। तो आप एक कम करोगे, 10 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। यानी बैठाने का तरीका होता है आपको एक कम कर देना होता है, फैक्टोरियल एक कम कर देना होता है। तो देखो 10 - 1 तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। अब देखो यहाँ से NE का मान कितना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि 2 मुख्यमंत्री हैं, कोई इसमें 10 व्यक्तियों में से 2 मुख्यमंत्री हैं, तो हम मान लिए कि ये हमारे 2 मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं कि आप हम ये मान लिए तो यही मानो, कुछ भी मान सकते हो। अब ये 2 मुख्यमंत्री हैं। अब देखो इनको बैठाने का तरीका क्या होगा, तो आप कहोगे सर इनको तो एक ही बार गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक साथ आया तो 9 आएगा ना। मगर 9 लोग, 9 आए कुर्सियाँ, मगर उनमें भी एक कम कर देंगे, तो 9 में एक कम कर देंगे, कितना, फैक्टोरियल 8। और देखो कितने लोगों को एक साथ बैठना है, तो 2 लोगों को, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 8 गुणा फैक्टोरियल 2। अब प्रायिकता तो आपने पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, NE/NS। तो PE बराबर होता है NE/NS। तो NE का मान कितना, फैक्टोरियल 8 गुणा फैक्टोरियल 2, और NS का मान है कितना, फैक्टोरियल 9। तो देखो यहाँ से बना लेंगे, फैक्टोरियल 8 लिखा रहने देंगे, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, और 9 को लिख देंगे, फैक्टोरियल 9 को 9 गुणा फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2/9। कितना आ जाएगा, 2/9, यानी 2/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और आपसे बन भी जाएगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, और इस स्क्रीनशॉट को आपको हमको व्हाट्सअप कर देना है, अपने स्टेटस पर लगा देना है। और स्टेटस पे लगाओ ना लगाओ, हमको ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हो, या तो लाइव देख रहे हो, या बाद में देख रहे हो, या जब भी देखें, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हम, चलो इस सर्किल में क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं।
इस व्हाट्सएप पर आपको क्या कर देना है, ये आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज देना, ताकि हमको पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। और इस प्रकार से ये टाइप आपके ख़त्म होते हैं और ये आपकी हेडिंग ख़त्म होती है। अब इसके आगे हम आपको कल दूसरी हेडिंग पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। आप लोग बढ़िया से घर में रहें, सुरक्षित रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें और हमारे साथ लगे रहें। एक एक टॉपिक के साथ, अर्थमेटिक के साथ, एडवांस मैथ के साथ लड़ाई करते रहें, जंग जारी रखें, क्योंकि जंग जीत लेंगे हम हौसले से। आप लोग हौसला बनाए रखिए और चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए अब इसी के साथ ये क्लास आज की ख़त्म करते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए लोग हैं तो। अगर नए लोग नहीं हैं, पुराने हैं, तो बस अपना एक कर्तव्य निभाइएगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए। जितने भी आप हमारे जैसे जो लड़का देख रहा है उसके कांटेक्ट में जितने भी मित्रगण हैं या रिलेशन वाले हैं ऐसे जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको सजेस्ट करिए कि क्लाइमैक्स एकेडमी के चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिए, उससे हम प्रैक्टिस सेट सीटें उसको व्हाट्सअप कर दिया करेंगे और डेली पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेगा, मिलकर सब पढ़ेंगे तो पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।